तत्सम शब्द किस भाषा से सीधे लिए जाते हैं? किस भाषा से लिए जाते हैं? संस्कृत भाषा से लिए, ठीक है। और हिंदी में ज्यों कहते हो क्या होता है? संस्कृत लगाए ना जी। उसके बाद तद्भव शब्दों का प्रयोग किस में होता है? आखिर संस्कृत में, हिंदी में। 3 को ऑब्जेक्टिव सही हो गया। देशज शब्दों की पहचान क्या है? तो क्या होता है? वे शब्द जो बोलचाल की भाषा में उत्पन्न होते हैं, नहीं जी। अब मान लो ये भी कहेगा वे शब्द जो विदेशी भाषा से आते हैं, नहीं। वे शब्द जो व्याकरण में त्रुटिपूर्ण होते हैं, वे भी नहीं होगा भाई। तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। विदेशज शब्द का उदाहरण क्या हो सकता है? अस्पताल। क्या हो जाएगा? अस्पताल। उसके बाद तत्सम शब्द की पहचान क्या होता है? संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है कि नहीं? जैसे हम बताए थे छ, त्र, क्यों बताए थे ना जी। ये संयुक्त अक्षर होते हैं कि नहीं? बिना संयुक्त वर्ण ये तो होगा नहीं भाई। ध्वनि का क्या होता है? सामान्य प्रयोग। व्याकरण का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा आपका। उसके बाद तत्सम शब्द में किस वर्ण का प्रयोग आवश्यक है? तुरंत बोले जे इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए। क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट। एक रटना नहीं है भाई, समझना है। अब मान लो यहाँ पे तत्सम शब्द तो लिखा नहीं ना है जी, अक्षर दिया है। तो अक्षरवा हम याद कर लिए हैं, पहचान आ गया तो आराम से लिख सकते हैं। भाई भाई लोग होगा कि नहीं? म था लेकिन म में हलन था, याद रखना। न नहीं था, क्या था? अड़ था, जैसे में किरण लिखा था, नहीं जी। तो उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा? तो हो जाए। कौन सा दांत वाला की तालाबे सा की मुदौन सर? चलो। तद्भव शब्द का उदाहरण कौन सा है? क्या है? क्या होगा? आग होगा। क्या होगा? आग। देशज शब्द कौन से होते हैं जो बोलचाल में यूज होते हैं? विदेशज शब्द का प्रयोग किस में होता है? विदेशज का विदेशी भाषा में। किस में हो जाएगा? विदेशी में हो जाएगा। संस्कृत के शब्द बिना बदलाव के हिंदी में अपनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? तत्सम कहेंगे। संस्कृत शब्द, संस्कृत शब्द अगिन का क्या है? तद्भव रूप है। तो क्या होगा इसका? क्या हो जाएगा? भाई ज्यादा दिमाग ने अगिन होत्र, अगिन मान, अगिनाक ये मत लिखना सब। हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं। संस्कृत शब्द क्या है? धर्म। धर्म का तद्भव क्या हो जाएगा? धर्म। बताए ना थे जी। भाई हिंदी हुआ, ये क्या हुआ? संस्कृत हुआ। धर्मचारी नहीं होगा। तत्सम शब्द कौन सा उदाहरण सही है इसमें? तत्सम शब्द के लिए ये संस्कृत शब्द खोजना है तुमको। और ये जीव मतलब जिह्वा का बात कर रहा है। किसका? जिह्वा का। तो है हाँ, जिह्वा थोड़े लिखा है जी, हिंदी लिखा है ना। अगिन होगा। क्या होगा? अगिन हो। खिचड़ी होगा? अंडा होगा? नहीं होगा। विदेशज शब्द कौन से होते हैं जो देश में नहीं बने, जो देश में ही बने, जो विदेशों से आए, उससे क्या होते हैं? विदेश। अरे ये इसमें को होगा। हो गया? ठीक है, ठीक है। संस्कृत शब्द विद्यालय का तद्भव रूप क्या होगा? क्या होगा? ऐसा होता है ना जी। शब्दों के प्रकार किस आधार पर विभाजित किया जाता है? कौन बताएगा? देखो, नहीं नहीं, आप लोग पढ़े हैं, हला नहीं करो। अर्थ के आधार पे नहीं होता है। अर्थ के आधार पे नहीं होता है। अभी तक बताओ तो हम अर्थ के आधार पर बताएं कभी? ध्वनि के आधार पर बोले हैं? कहीं पढ़े हो ध्वनियों के आधार बांटा गया है? किसके बारे में पढ़ रहे थे? उत्पत्ति के आधार में दिया था, बनावट के आधार पर दिया था, रूपांतर के आधार पर दिया था। यानी सबको मर्ज करोगे, शामिल करोगे, ए हला नहीं कर। रूपांतर, बनावट, और क्या? इसमें कॉमन क्या है?
है यो बदलना, एकरो मतलब बदलना, इसको मतलब ही नया चीज आना, यानी उत्पत्ति ना होगा जी। अर्थ के कहीं पढ़ाए तो नहीं थे, ध्वनि तो हम पढ़ाए नहीं थे कहीं, जो ध्वनि के आधार पर बांटा गया है भाई, तो क्या हो जाएगा, सी लगाए हैं लोग। चलो अच्छी बात। तद्भव शब्द किससे बने होते हैं? तद्भव किससे बने होते हैं? संस्कृत शब्दों में बदलाव करके, ठीक है, संस्कृत शब्द में बदलाव करके। रूढ़ शब्दों की विशेषता क्या थी? जब विशेषता पूछेगा ना तो उसका परिभाषा एक बार ढूंढ लेना। तो उनके खंड को निरार्थक थोड़े होते हैं, आखिर एक मिनट कोई नहीं हेल्प करेगा किसी का। निरार्थक होते हैं कि सार्थक होते हैं? सार्थक किसके होते हैं? यौगिक का। योग रूट का क्या होगा? मतलब, तो ये क्या हो जाएगा? बी लगाए हो लोग। चलो अच्छी बात। 20 नंबर, यौगिक शब्द की पहचान क्या था? क्या है यौगिक? जो दो या दो से अधिक सार्थक खंडों से बनते हैं, जो दो या दो से अधिक, जो केवल एक खंड से बनते हैं, जो निरार्थक खंडों से बनते हैं, जो केवल विदेशी से। ये लगाए हैं। तो किसका बताओ 18 या 20 में 20 आया है? ईमानदारी से। अरे किसी का अगर 19 भी आए तो भाई खराब नहीं है, बढ़िया नंबर है, ठीक है। अरे आज मतलब समझ आया कि नहीं आज का क्लास? किसी को डाउट है? चलो नो डाउट, अच्छी बात।